नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषाज क्रिएशन। मेरा ये वीडियो एक ट्रांजिट बेस्ड वीडियो है जो जुपिटर के ट्रांजिट पर आधारित है। कल ही 20 नवंबर 2021 को जुपिटर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जुपिटर हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है इसके बारे में जान लेते हैं। जीवन में 4 मुख्य कर्म होते हैं, जिसमें संतान के जन्म के बाद सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है उसका शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा प्राप्त होने के बाद उसका किसी व्यवसाय में संलग्न होना या नौकरी करना। जब व्यवसाय या नौकरी मिल जाती है तो सबसे जो मेन काम, जो मुख्य काम होता है किसी भी युवा या युवती के जीवन में, वो होता है विवाह का होना। विवाह के पश्चात संतान का जन्म होना। ये मुख्य 4 कार्य प्रत्येक के जीवन में गुरु के द्वारा ही गवर्न्ड होते हैं। बाकी जीवन में अनेक काम होते हैं जो साइड बाय साइड चलते ही रहते हैं, लेकिन इन चारों कामों के ही ऊपर हमारा जीवन आधारित होता है और इन चारों ही कामों के लिए कुंडली में या हमारे जीवन में गुरु का ही महत्व माना जाता है। तो गुरु का ये ट्रांसिट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अमूमन गुरु एक ही राशि में 13 महीनों तक विचरण करते हैं। जब भी कोई स्टार इतने लंबे समय तक एक ही जगह, एक ही राशि में विचरित होते हैं तो अपने शुभ अशुभ फल अवश्य ही देते हैं। गुरु हालांकि एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में गुरु किस अवस्था में है, किस गोचर में अभी भ्रमण कर रहा है, उसी के अनुसार आपको शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो कल 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:19 पर गुरु अपनी नीच की राशि मकर राशि, जो उनकी नीचस्थ राशि है, वहाँ से निकलकर सम राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। तो जो भी एक साल से, क्योंकि गुरु नीचस्थ में थे तो थोड़े से प्रभावों में कमी दिखाई दे रही थी, कई अशुभ प्रभाव भी दिखाई दे रहे थे, उनमें सभी राशियों को बहुत ही अच्छे इस वर्ष संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु अब अपनी सम राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस पूरे ही वर्ष गुरु अग्रगामी भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक गुरु का यही भ्रमण रहेगा। तो जो हमारे जितने भी प्रत्येक राशि के जो भी प्रेडिक्शंस होंगे वो 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होकर मीन राशि में चले जाएंगे। तो अप्रैल में मैं आपको अलग से सभी राशियों का क्या फलादेश होगा वीडियो आपसे शेयर करूंगी। 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक गुरु 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। सबसे पहला जो नक्षत्र होगा 20 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक का जो समय होगा वो होगा घनिष्ठा नक्षत्र का समय, वो उसी में गोचर करेंगे। और घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। तो गुरु व मंगल में मित्रता होने के कारण सभी राशि के सभी लोगों को अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। 2 जनवरी से 2 मार्च तक का समय शतभिषा नक्षत्र का होगा, और शतभिषा नक्षत्र राहु द्वारा गवर्न्ड है। तो राहु और गुरु में मित्रता न होने के कारण वह समय एक मानसिक तनाव का कारण सभी राशियों के लिए बन सकता है। इसके बाद 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल का समय होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण का, और वह स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है, तो वहाँ पर भी बहुत ही अधिक शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होकर मीन राशि में चले जाएंगे। सभी फलादेश चंद्र राशि पर आधारित होंगे या लग्न राशि पर आधारित होंगे। आप अपनी कुंडली में अपना लग्न देख सकते हैं, वह चंद्र राशि के आधार पर अपनी राशि को जान सकते हैं। बात करेंगे राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के 10वें भाव में गुरु विचरण करेंगे। 10वां भाव होता है पिता का भाव, कार्य भाव, और यहाँ पर गुरु स्वयं विचरण करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गुरु जहाँ पर स्थित होते हैं वहाँ पर हानि करते हैं, लेकिन जहाँ पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर वो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, कि 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, और द्वितीय भाव है धन भाव या प्रॉफिट हाउस। और यहाँ पर अगर गुरु स्वयं दृष्टि डालेंगे तो डेफिनेटली धन आगमन तो होगा ही। जो भी पुराना पैसा रुका हुआ है या आपने कई सालों से किसी को कर्ज या लोन दिया हुआ है, वहाँ पर से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। पूरे ही वर्ष आपको फाइनेंशियल गेन रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा है तो आपको हाइक होगा, अच्छा हाइक मिलेगा। अगर आप व्यापार में हैं तो वहाँ पर भी आपका व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, जिससे आपको पूरे ही वर्ष
फाइनेंशियल गेन रहेगा। इसके अलावा यही भाव कौटुंबिक भाव या फैमिली हाउस को भी हम देखते हैं, जहाँ पे हम एक्सटेंडेड फैमिली को देखते हैं। तो अगर एक्सटेंडेड फैमिली में पिछले साल कुछ रुकावटें आ रही थी, कुछ मतभेद थे, उनका भी निराकरण होगा और अच्छी हार्मोनी इस पूरे ही वर्ष आपको अपने पूरी फैमिली या कुटुंब से दिखाई देगी। थर्ड, इसी भाव से हम देखते हैं वाणी। जो भी कम्युनिकेशन को यूज़ करके काम करते हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है, कंसल्टेंट होते हैं या मीडिया से संबंधित जो भी लोग काम करते हैं, जो बोलकर अर्न करते हैं, उनके लिए भी यह वर्ष बेहद अच्छा होगा। उन्हें नेम, फेम, रिकॉग्निशन के साथ साथ पैसा भी बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर यह धन भाव वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु की दृष्टि के कारण बहुत ही शुभ साबित होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से स्वयं का मकान, वाहन अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं तो इस वर्ष अवश्य ही हो जाएगा। अगर कोई पुराना मकान है तो उसे बेचकर आप नया मकान भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन साथ ही माता के स्वास्थ्य में जरूर आपको पूरे ही वर्ष उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर एग्जिस्टिंग कोई लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तो इस वर्ष शायद ऑपरेशन या इस तरह की चीज़ों की नौबत आ सकती है। नया मकान, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, वाहन, इन सब के लिए चतुर्थ भाव की गुरु की दृष्टि बेहद शुभ आप सबके लिए रहेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि होगी छठे भाव पर और छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो शत्रु आपसे इस वर्ष अवश्य ही दबकर रहेंगे। इस पूरे ही वर्ष आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या शरीर के नीचे वाले हिस्से में जो भी रोग होते हैं उनसे बचकर रहना है। खान पान पर आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही वजन पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको गुरु इस वर्ष दे सकता है। बाहर खान पान से बचे, टाइफाइड या पीलिया जैसी बीमारियों से बचकर इस वर्ष अवश्य ही रहे। पुराना कई वर्षों से अगर आपके ऊपर कोई ऋण या लोन है तो वह इस वर्ष अवश्य ही चुका दिया जाएगा, मीन्स आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग कई जगहों से एक ही जगह पर स्थापित हैं, मीन्स ट्रांसफ़र चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वर्ष खुशियाँ लेकर आएगा कि उन्हें मनचाही जगह पर अपनी पदस्थापना या ट्रांसफ़र अवश्य ही मिल जाएगा। जो लोग शेयर बाजार या कमोडिटी में काम करते हैं उनके लिए वर्ष थोड़ा मिश्रित फल देने वाला ही होगा, अतः सावधानी पूर्व ही निवेश करें। इसके साथ ही जो लोग इस वर्ष शादी करना चाहते हैं या पहले के संबंधों को मटेरियलाइज करना चाहते हैं शादी में, वह भी बहुत जल्दी ना करें, सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही आगे बढ़े। किसी से भी बातचीत के दौरान उग्रता न लाएं। वाणी से मतभेद क्योंकि इस वर्ष बहुत ज़्यादा संभव है, तो वाणी पर कंट्रोल रखें। हालांकि जो लोग वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड जो भी काम है, उन लोगों के लिए वर्ष बहुत अच्छा भी है। उपाय स्वरूप जिन भी वृषभ राशि के जातकों को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। साथ ही गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान अवश्य करें। सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का यह राशि परिवर्तन शुभ फल प्रदान करे। नमस्कार।